मित्रों नमस्कार। आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि श्रावण मास में क्या करें और क्या न करें। 2021 में जो श्रावण मास है वो 25 जुलाई से शुरू होकर के 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन तक रहेगा। इस श्रावण मास में आपको शिव जी की आराधना करनी है। शिव तो आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होंगी। विशेषकर शिव जी का महीना माना जाता है श्रावण मास। जो लोग सोमवार को व्रत कर सकते हैं वो सोमवार का व्रत करें। श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत करें। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं कम से कम वो नित्य मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक मतलब शिव जी को जो उनके पास संभव हो वो अर्पित करें। मतलब कम से कम अगर कुछ नहीं है तो जल में काला तिल मिला करके वो अर्पित कर सकते हैं। जल में काला तिल अगर मिला के अर्पित करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। शिव जी को अक्षत यानी कि साबुत चावल, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, साबुत चावल थोड़े ले जाना है और शिव जी को अर्पित करना है। ये अर्पित करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। हर श्रृंगार का फूल अगर मिल जाता है तो हर श्रृंगार का फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो शिवलिंग पर तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। खीर, अगर खीर का भोग लगाते हैं, कम से कम हर सोमवार को खीर का भोग लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका और अच्छा हो जाएगा। श्वेत आर्क, सफेद आर्क का फूल, सफेद आर्क का फूल अगर मिल जाता है, सफेद मदार का फूल जिसको बोलते हैं, ये दो कलर के होते हैं। एक बैगनी कलर का होता है, दूसरा सफेद कलर का होता है। सफेद वाला अगर आप अर्पित करते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। कनेर का फूल अगर अर्पित करते हैं तो रोग से मुक्ति मिलेगी। अगर नित्य अनार का रस अर्पित करते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं शिव जी का अनार के रस से, तो धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को तो अवश्य करें। अगर आप धन समृद्धि होना चाहते हैं तो अक्षत नित्य शिवलिंग पर चढ़ाएं और अगर संभव हो तो हर श्रृंगार का फूल या कनेर का फूल जरूर अर्पित करें। अगर सफेद मदार का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा। भांग धतूर शिव जी को बहुत ही प्रिय है, तो धतूरे का फल भी होता है, फूल भी होता है, दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इससे महादेव जी अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं और विष भय से मुक्ति मिलती है। बिल्वपत्र, बिल्वपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी होती है, तो बिल्वपत्र ये कंपल्सरी चीज है, ये आपको अर्पित करना ही करना चाहिए। इससे शिव महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और बिल्वपत्र में खास बात ये भी है, बिल्वपत्र कई बार चढ़ाया जा सकता है। चढ़ा हुआ बिल्वपत्र को अगर आप धो करके पुनः भी चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्वपत्र आज तोड़ के रख लीजिए, 2 दिन बाद भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बिल्वपत्र टूटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्वपत्र फटा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। कमल का फूल शिव जी को अर्पित करने से भी धन समृद्धि आती है। क्या चीज आपको नहीं करना है वो भी मैं आपको बता दूं। शिव जी को हल्दी बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना है। शिव जी को हल्दी बिल्कुल अर्पित नहीं करना है। शिव जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। केतकी व चंपा का फूल ये बिल्कुल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी और चंपा का फूल शिव जी को चढ़ाना वर्जित है, इस चीज को ध्यान रखिए। आप जितना संभव हो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। अगर ओम नमः शिवाय का मंत्र नहीं जप करना चाहते हैं तो त्र्यंबक मंत्र, जिसको महामृत्युंजय मंत्र भी बोलते हैं, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं यथासंभव जितना आपसे हो सके। रुद्राक्ष की माला पे ही आपको करना है। और जब भी आप शिव जी का अभिषेक करें, मतलब शिव जी को जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो एक बात ध्यान रखें,
ओम नमः शिवाय कहते ही हुए जल अर्पित करना चाहिए। और जल में अगर ये वस्तुएं भी अगर आप मिला देते हैं, उनको अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय बोलते हुए या त्र्यंबक मंत्र बोलते हुए, या फिर आप और ज्यादा बोलना चाहते हैं तो ओम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने कहते हुए भी आप महादेव जी को जल अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, आपको अगर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक में आपको करना क्या है कि नमक चमक से रुद्राभिषेक कराना है, जिसको एकादशनी रुद्री भी कहते हैं। इसी से आपको अभिषेक कराना है और जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आपको द्रव लेना है, ठीक है, जिससे आप अभिषेक करेंगे। अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो आप गन्ने के रस से करें। अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, शहद और घी मिला के करें। अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो गौदूध से करें। अगर आपकी कोई इच्छित मनोकामना है तो भी आप गाय के दूध से करें। अगर रोग और दुख से मुक्ति चाहते हैं तो उसके जल से करें। अगर भवन और वाहन की कामना है तो दही से करें। और अगर बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनकी अगर बुद्धि अच्छी करनी चाहते हैं तो रुद्राभिषेक दूध में चीनी शर्करा मिला के, चीनी मिला करके और जल मिला करके अभिषेक कराना चाहिए। अगर शत्रुओं का नाश चाहते हैं तो सरसों के तेल से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इत्र मिला हुआ जल से करने से बीमारी से मुक्ति मिलती है। और अगर फलों के रस से, कई फलों का रस, विशेषकर अगर अनार के फल से के रस से अगर आप करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शहद से अगर आप करते हैं तो पाप का क्षय होता है, पाप का नाश होता है। तीर्थों के जल से अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये रुद्राभिषेक के द्रव हैं जिनके द्वारा आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि रुद्राभिषेक घर में कराने से उत्तम है कि आप जो है किसी मंदिर में कराएं, किसी शिवालय में कराएं, वो ज्यादा उत्तम है। शिवालय से भी ज्यादा उत्तम जो है वो नदी के तट पे है। नदी के तट से भी उत्तम जो है वो जो है तीर्थ स्थल में है। और तीर्थ स्थल से भी उत्तम ज्योतिर्लिंग के स्थान पर है। तो इसमें आप कहीं पर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आपकी सुविधा जहां पर हो। आप घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखिए, शिववास का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सावन के सोमवार को आप बिना शिववास के आप कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बिना शिववास के कर सकते हैं। और जो शिववास है वो अगर हम लेते हैं तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या को करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी को करना चाहिए। ये दिन हैं जब आपको विशेष लाभ होगा। अब इसमें भी अगर आप प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अगर आप करते हैं तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह से शुक्ल पक्ष में अगर आप द्वितीया को करते हैं या नवमी को करते हैं तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर परिवार में आनंद मंगल चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करें, या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी को करें, या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी को करें, या फिर शुक्ल पक्ष की द्वादशी को करें। और अगर आप कोई आपका अभीष्ट मनोकामना है उसको पूरा करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को करें या द्वादशी को करें, और शुक्ल पक्ष की षष्ठी को करें या त्रयोदशी को करें। इन तिथियों में आप कर सकते हैं। कुछ
जगह के लिए शिवास आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर आप बिना किसी उद्देश्य के कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो आप किसी भी दिन, किसी भी महीने में कभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें शंका नहीं है। अगर आप तीर्थ स्थान पे कर रहे हैं तो शिवास देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे आप काशी में कर रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर में कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में शिवास देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जितने ज्योतिर्लिंग हैं वहां पे शिवास नहीं देखा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए। किसी भी महीने के प्रदोष को और शिवरात्रि को आप कर सकते हैं और रुद्राभिषेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सावन के सोमवार को भी आप कर सकते हैं, उसके लिए शिवास की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें और हैं जिसको आप समझ लीजिए। जो आपको सेवन नहीं करना है, अगर संभव हो तो दिन में सोइए मत, दिन में शयन वर्जित है। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं और ये शिव मंत्रों का अगर आप जप कर रहे हैं तो दिन में सोना बिल्कुल भी वर्जित है। दूसरी चीज, अदरक, उन लोगों को अदरक, प्याज, लहसुन, पत्तेदार सब्जी, मूली, बैगन, कच्चा दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही अंडा, मांस, मछली, मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो बाल दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, विशेषकर जो श्रावण मास में रुद्राभिषेक करेंगे या फिर श्रावण मास में सोमवार का व्रत करेंगे या शिव जी की विशेष आराधना करेंगे। उन लोगों के लिए ये न करना तो अनिवार्य है। बाकी लोग अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वैसे करना नहीं चाहिए। अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो आपको इन चीजों का परहेज करना चाहिए। सावन में कम से कम 1 महीना तो आप परहेज कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, उस मनोकामना के उद्देश्य से आप महादेव जी की वंदना करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। आप अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकने में सक्षम हैं तो नित्य इन्हीं वस्तुओं का, जो वस्तुएं यहाँ मैंने लिखी हैं रुद्राभिषेक करने के लिए, वो क्या करिए, एक दिन आप गन्ने का रस ले जाके शिव जी पे अर्पित कर दीजिए, एक दिन गाय का दूध अर्पित कर दीजिए, एक दिन दही अर्पित कर दीजिए, एक दिन दूध अर्पित कर दीजिए, एक दिन इत्र में जल में इत्र मिला के अर्पित कर दीजिए, एक दिन जो है अनार का रस या फलों का रस अर्पित कर दीजिए, एक दिन शहद में घी मिला करके अर्पित कर दीजिए। तो ये चीजें आप अभिषेक भी कर सकते हैं, इन चीजों से अपना सामान्य अभिषेक कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप दूध अर्पित करें तो तांबे के पात्र का प्रयोग आपको नहीं करना है। तांबे का पात्र का प्रयोग दूध अर्पित करने के लिए वर्जित है, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के लिए तांबे का आप पात्र का प्रयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल दूध और दही जब प्रयोग करेंगे तो उसमें तांबे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।